हमारे अजीम मुल्क भारत का संविधान बड़ा ही अजीम है, बड़ा ही अच्छा है, सर्व समावेशक है। आज हमारे मुल्क भारत का कारभार पूरा ये संविधान पर चलता है। यहाँ पर जमहूरियत है। यहाँ पर हमारे यहाँ के संविधान ने तमाम मज़हब के मानने वालों को एक जैसा अधिकार, आज़ादी और हक हुकूक दिए हुए हैं। यहाँ पर शिक्षण का अधिकार भी सबको एक जैसा दिया हुआ है। लेकिन आज जितने भी यहाँ मज़हब के मानने वाले रहते हैं, उनमें सिर्फ वाहिद मुसलमान कौम ऐसी है कि जो आज भी एजुकेशन के और तमाम बातों के अंदर दूसरी कौमों से पीछे है। इसकी बहुत सारे वजूहात हो सकती है। इसीलिए यूपीए केंद्र शासन में जब सत्ता में थी, उन्होंने रिटायर्ड न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर साहब की एक कमेटी बनाई। उन्होंने जब सर्वे किया तो उन्होंने अपना अहवाल में ये लिख के दिया कि दूसरी जितनी भी कौमें हैं, उनमें सबसे ज़्यादा अगर कोई कौम पीछे है हर बात में, और ख़ास करके एजुकेशन के मामले में, पढ़ाई के मामले में, वो मुस्लिम कौम पीछे है। हमें चाहिए कि हम मुस्लिम कौम के ऊपर ध्यान देकर, उन्हें मदद देकर, प्रोत्साहित कर कर उन्हें अगर मुख्य प्रवाह में लाना है तो उन्हें एजुकेशन के लिए हमें मदद करना होगी, आरक्षण देना होगा। इतनी चीज़ आज से हमें समझ में आता है कि मुस्लिम कौम इतनी पीछे है। और ऐसा होने के बावजूद भी, इतना पिछड़ापन होने के बावजूद भी आज कुछ मुसलमान बच्चे इतनी परेशानियों से जूझकर, इतनी परेशानियां झेलकर, कुछ उंगली पर हम गिन सकते हैं ऐसे बच्चे आज IAS IPS के एग्ज़ाम पास होते हैं, UPSC पास होते हैं और वो अपनी मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं। ऐसा होने के बावजूद भी बड़े ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कुछ दिनों पहले सुदर्शन न्यूज़ चैनल के जो रिपोर्टर है, जो एंकर है, सुरेश के चौहान के ने एक बात कही है कि सरकारी नौकरशाही में मुसलमानों के घुसपैठ पर बड़ा खुलासा। आखिर अचानक मुसलमान IPS IAS में कैसे बढ़ गए? सबसे कठिन परीक्षा में सबसे ज़्यादा मार्क्स और सबसे ज़्यादा संख्या में पास होने का क्या है राज? सोचिए, जामिया के जिहादी अगर आपके जिलाधिकारी और हर मंत्रालय में सचिव होंगे तो क्या होगा। देखिए नौकरशाही जिहाद पर हमारा महाअभियान, देखिए किस तरीके से, किस बुरी तरीके से उन्होंने ये बात को रखा हुआ है। तो हम आज सैयद नियाज अली भैया फाउंडेशन की जानिब से इनका निषेध एहतियात करते हैं। और हमने आज हमारे भारतवर्ष के महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार नई दिल्ली को हमारे जलगांव जिला कलेक्टर की जानिब से एक निवेदन दिया है। और उसमें हमने कहा है कि सुदर्शन चैनल के जो एंकर है चौहान के, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए और इनको कड़क सजा दी जाए और इनका ट्विटर अकाउंट खत्म किया जाए। अभी सोचने की बात यह है कि उन्होंने यहाँ पर सिर्फ मजहब इस्लाम वाले को टारगेट नहीं किया है, बल्कि संविधान ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने मुसलमानों को जो अधिकार, जो हक बहाल किया है, जो शिक्षण का अधिकार दिया है, उसका भी यहाँ पर चौहान के ने हनन किया है। हम ऐसे बुरे और जातिवादी शख्स का एहतजाज करते हैं, निषेध करते हैं और हम सैयद नियाज अली भैया फाउंडेशन की जानिब से इसका निषेध, इसका एहतजाज करते हैं। और सोचने की बात दोस्तों ये भी है कि जब हर कौम का बच्चा आगे पढ़ लिख कर बड़ा बनने का अधिकार रखता है, वैसा मुसलमान के बच्चे भी रखते हैं। और आज जो मुसलमान के बच्चे पढ़ लिख कर, आपने देखा होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे लोग हैं, या अशफाकुल्ला खान लीजिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लीजिए, शहीद अब्दुल हमीद लीजिए, शहीद टीपू सुल्तान लीजिए, मौलाना, और ऐसे कितने ही लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने पढ़ लिख कर बड़ा बनकर अच्छी पोस्ट पे जाकर इस मुल्क की खिदमत की है। जहाँ पर आपका पसीना गिरा है, वहाँ पर हम जैसे मुसलमानों का खून भी गिरा है दोस्तों। तो हम हमेशा वक्त वतन के वफादार रहे। अगर मुसलमान के बच्चे पढ़ लिख कर अगर जिलाधिकारी और सचिव बनेंगे तो इंशाअल्लाह नज़ीम मेरा दावा है कि वो ओसामा बिन लादेन या दाऊद इब्राहिम नहीं बनेंगे तो APJ अब्दुल कलाम ही बनेंगे। तो हम फिर से ऐसे जातिवादी शक्तियों का, ऐसे जातिवादी लोग का एहतजाज निषेध करते हैं। और हमारी राष्ट्रपति से मांग है कि इसकी तह तक जाकर, इसकी CBI चौकसी लगाकर इसके पीछे कौन कौन लोग हैं उनका पर्दाफाश और इनको कड़क सजा दी जाए और इनका ट्विटर अकाउंट खत्म किया जाए। अभी सोचने की बात यह है कि उन्होंने यहाँ पर सिर्फ मजहब इस्लाम वाले को टारगेट नहीं किया है, बल्कि संविधान ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने मुसलमानों को जो अधिकार, जो हक बहाल किया है, जो शिक्षण का अधिकार दिया है, उसका भी यहाँ पर चौहान के ने हनन किया है। हम ऐसे बुरे और जातिवादी शख्स का एहतजाज करते हैं, निषेध करते हैं और हम सैयद नियाज अली भैया फाउंडेशन की जानिब से इसका निषेध, इसका एहतजाज करते हैं। और सोचने की बात दोस्तों ये भी है कि जब हर कौम का बच्चा आगे पढ़ लिख कर बड़ा बनने का अधिकार रखता है, वैसा मुसलमान के बच्चे भी रखते हैं। और आज जो मुसलमान के बच्चे
पढ़ लिख कर आपने देखा होगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग हैं, या अशफाकुल्ला खान लीजिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लीजिए, शहीद अब्दुल हमीद लीजिए, शहीद टीपू सुल्तान लीजिए, मौलाना, और ऐसे कितने ही लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने पढ़ लिख कर बड़ा बनकर अच्छी पोस्ट पे जाकर इस मुल्क की खिदमत की है। जहां पर आपका पसीना गिरा है वहां पर हम जैसे मुसलमानों का खून भी गिरा है दोस्तों। तो हम हमेशा वक्त वतन के वफादार रहे। अगर मुसलमान के बच्चे पढ़ लिख कर अगर जिलाधिकारी और सचिव बनेंगे तो इंशाअल्लाह लज़ीम मेरा दावा है कि वो ओसामा बिन लादेन या दाऊद इब्राहिम नहीं बनेंगे तो एपीजे अब्दुल कलाम ही बनेंगे। तो हम फिर से ऐसे जातिवादी शक्तियों का, ऐसे जातिवादी लोग का एहतजाज निषेध करते हैं और हमारी राष्ट्रपति से मांग है कि इसकी तह तक जाकर इसकी सीबीआई चौकसी लगाकर इसके पीछे कौन कौन लोग हैं उनका पर्दाफाश होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।